एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है पति पत्नी के विश्वास की डोर। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शिल्पी ने मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दिया तो कुछ ही दिनों बाद कंपनी की ओर से उसे कॉल लेटर भी आ गया। अब शिल्पी के सामने दुविधा थी कि वह ज्वाइन करे या नहीं, क्योंकि इसी एक महीने में शिल्पी के घर वालों ने उसकी शादी अमन के साथ तय कर दी थी। शिल्पी के पिता ने सख्त हिदायत दी, अमन के घर वाले चाहेंगे तो ही शिल्पी नौकरी करेगी, वरना नहीं। शिल्पी के ससुराल वाले बहुत ही सुलझी विचारधारा के इंसान थे। उन्होंने शिल्पी पर किसी तरह की कोई पाबंदी लगाना उचित नहीं समझा और नौकरी करने की इजाज़त दे दी। शादी हुई। शिल्पी शादी करके अपने ससुराल पहुंची तो अब एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई। शिल्पी का ऑफिस उसके ससुराल से बहुत दूर पड़ता था, लेकिन कंपनी की हर बड़े शहर में ब्रांच थी, जिसके चलते जल्दी ही शिल्पी का ट्रांसफ़र इंदौर, जो कि उसका ससुराल भी था, में कर दिया गया। उसके ससुराल में पति अमन, जो कि बैंक मैनेजर था, और सास ससुर ही थे। शिल्पी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में कोई समस्या नहीं थी। वह अपना सुबह का काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकल जाती। अब उसका ऑफिस भी घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। ऑफिस स्टाफ भी बहुत अच्छा था। ब्रांच की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही थी, जिसके चलते हर दिन किसी न किसी एम्प्लॉय की प्रमोशन होती तो किसी का तबादला हो रहा था। ऑफिस स्टाफ में किसी का जन्मदिन होता तो कोई अपनी वर्षगांठ मना रहा होता। ऑफिस का स्टाफ बहुत ही अच्छा मेल जोल वाला था, इसलिए सभी मिलकर पार्टी ऑर्गेनाइज करते। शिल्पी हमेशा ही देर रात पार्टीज में जाने से इनकार कर देती, क्योंकि एक तो उसकी शादी नई नई थी, दूसरी उसे अमन के स्वभाव के बारे में अभी कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए। कविता शिल्पी की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। अच्छी परफॉर्मेंस के चलते कविता को प्रमोशन मिली थी। उसी की पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। रात की पार्टी रखी गई, परंतु सभी महिला कर्मचारियों की सहूलियत के चलते पार्टी 11 बजे तक खत्म कर देनी तय हुई। शिल्पी ने पार्टी में शामिल होने से अपनी मजबूरी जताई। इस पर कविता नाराज हो गई और वह बोली, तुम ऑफिस के स्टाफ के साथ खुलकर एंजॉय नहीं करती, इस तरह से तुम अकेली पड़ जाओगी। ऑफिस स्टाफ में सभी काम मिलजुल कर करने पड़ते हैं। अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखने के लिए सभी के साथ अच्छा बर्ताव और मेल जोल रखना भी बहुत ज़रूरी है, परंतु तुम हमेशा ही पार्टीज और सेलिब्रेशंस से दूरी बनाकर रखती हो। यह तुम्हारे भविष्य के लिए ठीक नहीं। उस दिन कविता के कहने पर शिल्पी ने पार्टी अटेंड करने का मन बना ही लिया और सास के पास फ़ोन कर दिया कि वह आज शाम देर से आएगी। सास ने भी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। शिल्पी सोच रही थी कि वह पार्टी से ज़्यादा 9 साढ़े 9 बजे तक फ्री होकर घर पहुंच जाएगी, परंतु पार्टी देखते ही देखते बहुत लंबी चली और लगभग 11:30 बज गए। शिल्पी ने बैग से फ़ोन निकाल कर देखा तो वह स्विच ऑफ था, उसकी बैटरी ख़त्म थी। अब शिल्पी बहुत परेशान हो गई। शिल्पी की परेशानी को देखते हुए कविता और ऑफिस के कलीग मनोज ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। मनोज ने आग्रह किया कि वह पहले कविता को उसके घर ड्रॉप करेगा, उसके बाद शिल्पी को उसके घर छोड़ देगा। शिल्पी को बहुत असहज महसूस हो रहा था। वैसे तो मनोज एक बहुत अच्छा लड़का है। ऑफिस स्टाफ में उसकी ईमानदारी की अक्सर चर्चा की जाती है, परंतु आधी रात को पराये मर्द के साथ सास ससुर के देखेंगे तो क्या कहेंगे। शिल्पी के मन में उधेड़-बुन चल रही थी। अमन जब अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देर रात गाड़ी में अकेली देखेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यह सब सोच ही रही थी कि कविता ने उसे कहा, अब ज़्यादा सोच मत, सभी अपने घर जा चुके हैं, अब मनोज ही एकमात्र सहारा है। मनोज बहुत अच्छा लड़का है। मैं आधे रास्ते अपने घर उतर जाऊंगी। अगर तू कंफर्टेबल फील न कर रही हो तो रात भर तुम मेरे घर रुक सकती हो। मेरे साथ ही मेरे घर पर उतर जाना और सुबह होते ही चली जाना। घर जाकर फ़ोन चार्ज कर लेना और फिर अमन को इन्फॉर्म भी कर देना। शिल्पी ने पहली बार ऐसा कदम उठाया था जिससे उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी खतरे में नज़र आ रही थी। एक तो वह घर इन्फॉर्म नहीं कर पा रही थी, दूसरा आधी रात काफ़ी गहरी होती जा रही थी। होटल से फ़ोन चार्ज करके अमन को फ़ोन करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी।
वह इसी उधेड़-बुन में मनोज की गाड़ी में बैठ गई। कविता भी उसके साथ ही थी। आधे रास्ते कविता भी अपने घर उतर गई। शिल्पी की मनस्थिति समझते हुए मनोज ने कहा, मैडम आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप एक औरत होने के नाते आपका डरना भी जायज़ है, परंतु भरोसा रखिए, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, इतना विश्वास करना तो बनता है। बातों ही बातों में शिल्पी का घर भी आ गया। शिल्पी गाड़ी से उतरी तो उसने देखा अमन बालकनी में ही खड़ा है। वह शिल्पी का इंतजार कर रहा था। मनोज को विदा करने के बाद शिल्पी आने वाले तूफान के बारे में सोचकर ही उसके पैर कांपने लगे। वह झुकी नजरों से सीढ़ियों से चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अमर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह चुपचाप कमरे के अंदर चला गया। शिल्पी काफी डरी हुई थी। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल चल रहे थे कि अब क्या होगा। इतने में अमन पानी का गिलास लेकर शिल्पी के सामने खड़ा था और वह बोला, तुम इतनी डरी और सहमी हुई क्यों हो? पानी पी लो, फिर आराम से बताना। वैसे मुझे माँ ने बता दिया था कि तुम आज देर से आओगी, इसलिए मैंने खाना बनाकर माँ और बाबूजी को खिला दिया है। वह सो चुके हैं। मैं भी खाना खा चुका हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारे लिए खाना गर्म करके ले आता हूँ। यह सब सुनकर शिल्पी की आंखों में आंसू आ गए। शिल्पी आश्चर्यचकित होकर अमन की तरफ देखने लगी तो अमन समझ गया और वह बोला, अब हम पति पत्नी नौकरी करते हैं। मैंने तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दी है तो इतना भरोसा तो करना ही पड़ेगा। हमारी शादी को 6 महीने होने को आए, अगर हमारे बीच इतना भी विश्वास नहीं है तो फिर व्यर्थ के शारीरिक संबंधों का कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है कि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। मुझे तुम पर विश्वास है और इसी विश्वास की उम्मीद मैं तुमसे भी करता हूँ। अमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिल्पी अपने पति से लिपट गई और बोली, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब पत्नी हूँ जो मुझे पति के रूप में आप मिले। मैं आपसे वादा करती हूँ आपका यह विश्वास कभी नहीं टूटेगा। इसी के साथ दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, विश्वास की डोर, पति पत्नी के रिश्ते की डोर या फिर किसी भी रिश्ते की डोर जो होती है विश्वास पर टिकी होती है, और विश्वास की डोर जो होती है वो बहुत ही पतली सी होती है परंतु बहुत ही मजबूत होती है। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।